हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था इस कंपनी के बारे में और बताया था कि कंपनी के देखिए फंडामेंटल्स आप देखेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। और फिर सोचेंगे आप एक इसी सेक्टर की कंपनी पेज इंडस्ट्री, उसको मार्केट इतना ज़्यादा वैल्यूएशन दे रहा है कि उसका मार्केट कैप कहीं ज़्यादा है। और ये कंपनी जो है इसका मार्केट कैप काफ़ी कम हो चुका है। हालांकि उससे छोटी कंपनी है लेकिन फिर भी जो साइज़ था उसमें भी हमें आधा रिडक्शन देखने को मिल रहा है। तो पिछले वीडियो में मैंने ये सब कुछ कवर किया है कि ऐसा क्यों है। दोस्तों, कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू था। और इसके पहले अगर देखें तो हम अगर 3-4 साल का चार्ट देखते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे ये जो रैली आई थी यहाँ पे ये बीच में, तो ये देखिए अर्निंग्स बूस्ट हो रहे थे कंपनी के और मैनेजमेंट को सब मालूम था कि हमारे आने वाले कुछ क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट ने क्या किया कि अपने कुछ रिलेटिव्स के यहाँ उनको बताया कि आप ये शेयर्स खरीद लो। तो इसको कहते हैं दोस्तों इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब आपको इनसाइडर न्यूज़ कुछ मालूम है और जो कि मैनेजमेंट है तो उसे डेफिनेटली मालूम रहता है, तो उसने यहाँ पे बाई करवाया, फ़ायदा पहुँचाया। ये 14-15 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसके बाद जैसे इशू सेबी ने डिस्क्लोज़ किया और यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक जो है पूरा क्रैश कर गया। तो ये पहला इंसिडेंस नहीं है। अगर आप इनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्ट्री देखेंगे, डायरेक्टर की हिस्ट्री देखेंगे तो और भी ज़्यादा इन पे क्रिमिनल चार्जेस भी कभी कभी लगे हुए हैं। तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट वाला शेयर है। कंपनी देखिए बहुत ज़बरदस्त है, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन इसको कुछ भी मार्केट वैल्यू नहीं करेगा अगर प्रमोटर में दम नहीं होगा, क्योंकि नंबर 1 प्रायोरिटी किसकी होती है? प्रमोटर की ही होती है। तो इसमें एक कॉन कॉल हुआ था। कॉन कॉल मतलब अर्निंग्स के बाद यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें लोग इन्वेस्टर्स यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसमें क्वेश्चन एक ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा गया था। आप सभी लोग उस क्वेश्चन को पूछना चाह रहे होंगे मैनेजमेंट से, तो चलिए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे एक हैं अभिषेक सिंघल, उन्होंने क्या पूछा है कि इनका दूसरा सवाल था कि आपने यहाँ पे 3 करोड़ इनसाइडर ट्रेडिंग से अर्न करने के लिए, आपको मालूम है, ये मैनेजमेंट से दोस्तों पूछ रहे हैं कि आपने मात्र 3 करोड़ अर्न करने के लिए आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट वैल्यू जो होती है कंपनी की, आपने आधी कर दी। 11,000 करोड़ से घट के ये अब 5,500 करोड़ के आसपास है। तो ये Q1 के रिजल्ट जब आए थे तो उसके बाद इन्होंने ये सवाल पूछा था मैनेजमेंट से। तो ये देखिए, मैं कहूँगा इसको बहुत बोल्ड क्वेश्चन है। बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ नहीं पाते हैं मैनेजमेंट से, लेकिन ये एकदम सीधा सीधा हम कह सकते हैं सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया है। एंड टू मेक लक्स ब्रांड अगेन, इन्होंने कहा है कि 5 साल आपको फिर से लग जाएंगे ये ब्रांडिंग में, कि आपने जो ब्रांड यहाँ पे नीचे आया है इसकी वजह से ये जो केस आया है इनसाइडर ट्रेडिंग का मात्र 3 करोड़ का। तो आप इसका कॉन्सिक्वेंस जानते हैं क्या इनसाइडर ट्रेडिंग का, और यहाँ पे कुछ डिटेल में आप बताएंगे। तो ये सौरभ बुधोलिया है, यहाँ पे लक्स इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट में है। तो इन्होंने क्या कहा है, आई बिलीव दिस इज़ वॉट वी आर नॉट हेयर टू जज है। मतलब इनका कहना है कि देखिए पूरे इन्होंने जो इतना बड़ा रिप्लाई दिया है इसको आप पढ़ेंगे, इसमें गोल मोल बातें घुमाई हैं। मतलब क्लियर कट इन्होंने भी कुछ नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि हम जज नहीं कर सकते अभी, और इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है या नहीं, मतलब सेबी यहाँ पे मान चुकी है इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है, और लक्स के प्रमोटर्स की हिस्ट्री कुछ अच्छी भी नहीं रही है, तो मार्केट ज़रूर ये चीज़ जानता है। लेकिन इन्होंने कहा अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। आइदर आई बिलीव दिस केस इज़ ऑलरेडी बीइंग रूल्ड बाय सेबी, दे आर ऑलरेडी यहाँ पे गेटिंग द फाइनल ऑर्डर। तो इन्होंने कहा है कि प्रमोटर जिनके ऊपर ये आरोप लगा है उनको जो है पहले यहाँ पे बैन कर दिया गया था किसी भी स्क्रिप्ट में बाइंग सेलिंग से, लेकिन अब इनका कहना है कि अब उन्हें यहाँ पे लक्स को छोड़ के बाकी मार्केट में जो भी शेयर है वो खरीद सकते हैं। तो इनका कहने का मतलब कुछ यही है कि गोल मोल बातें घुमा रहे हैं, क्लियर कट जवाब है नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया था। तो ये लक्स इंडस्ट्रीज़ की हिस्ट्री रही है, इस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। तो एक छोटा सा ये वीडियो था कि इस कंपनी में क्या हो सकता है। 11,000 का मार्केट कैप था, काफ़ी अच्छा शेयर प्राइस भी भागा था, अर्निंग्स अच्छे थे, लेकिन एक करतूत ने मात्र 3 करोड़ का यहाँ पे छोटा सा मुनाफा लेने के लिए इन्होंने अपनी मार्केट वैल्यू ही आधा करवा दी। तो अब आप बताइए कमेंट में, ये दोबारा रीगेन करने के लिए इनको कितना टाइम लगेगा? क्या मार्केट फिर से इनको एक चांस देगा? क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ तो यहाँ पे सॉलिड है। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।